चलिए, कुछ YouTube के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से एम्बाल्मिंग के बारे में आया था कि एम्बाल्मिंग का वीडियो जो बचा हुआ उसे कंप्लीट कर दीजिए। तो इसके पहले हमने एम्बाल्मिंग की डेफिनेशन पढ़ा, एम्बाल्मिंग का टाइप पढ़ा, ठीक है, एम्बाल्मिंग कैसे किस तरीके से करते हैं, प्रोसीजर, उसके बारे में बात की। इसमें एक चीज़ छूट जाता है, वो है एम्बाल्मिंग केमिकल। तो आज की क्लास में हम एम्बाल्मिंग केमिकल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जो एम्बाल्मिंग करते हैं उसे मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं, मेन जो इसका कंटेंट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लेना है 4 लीटर, वाटर लेना है 4 लीटर, इसमें आपको लेना है मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट लेना है, ग्लिसरीन लेना है, ईओसिन लेना है, सेट्रीमाइड लेना है और यूकेलिप्टस ऑयल लेना है। तो इसका एक हम निश्चित एक मात्रा, एक इसका निश्चित क्वांटिटी, एक डेफिनेट क्वांटिटी तय करते हैं। टोटल 8 से 10 लीटर का एम्बाल्मिंग फ्लूइड तैयार करते हैं और उसके बाद हम एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन कंटेंट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो उसका आप जब देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखते हैं तो वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, कुछ वायरसेस को भी किल करता है, टिश्यू को सॉफ्ट होने, हार्ड होने से बचाता है और मुख्य रूप से जो बॉडी में डिकेइंग की प्रोसेस होगी उसको ये रोकता है। तो जो फॉर्मेलिन है उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस है वो अपना केमिकल इफेक्ट दिखाते हुए बॉडी को डिके और डिकम्पोजिशन होने से बचाता है। इसके अलावा जो कैडावर का कलर, स्किन का जो टोन है, कलर है, वो चेंज होता है। उसका कारण भी यही है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और मैट हीमोग्लोबिन बना देता है। इस मैट हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल या ब्लैक होता है, इसकी वजह से स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। हम और डिटेल पढ़ेंगे, पीपीटी में भी हम देखेंगे। फॉर्मेलिन लेते हैं, वाटर तो घुलने का काम करता है। इसके अलावा जो सेट्रीमाइड है वो उसका जो मेन फंक्शन है कि वो एंटी फंगल है। इसके अलावा वो थोड़ा सा एंटी बैक्टीरियल और थोड़ा सा वायरस पर भी काम करता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी ये काम करता है। वाइट कलर का होता है, छोटा बहुत कम अमाउंट लेना है उसका, सेट्रीमाइड। इसके अलावा जो ईओसिन है वो कलरिंग एजेंट है, वो स्किन के टोन को और थोड़ा सा जो ऑर्गन्स है उसके जो नॉर्मल नेचुरल कलर को बनाने का कोशिश करता है। जो स्पिरिट है, जब हम स्पिरिट लेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन का, जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ग्लिसरीन जो लेते हैं वो ग्लिसरीन जो है वो टिश्यू को सॉफ्ट करके रखता है, मॉइस्चर करके रखता है। और एक्चुअली ये जहाँ पर जैसे हार्डनिंग आ जाती है तो उसको हार्डनिंग है जैसे, तो उसको सॉफ्ट करने का काम करेगा और इजीली आप जो ये सॉल्यूशन तैयार किए हैं उसको पाथवे प्रदान करेगा, पैसेज देगा, जिससे जो है वो फ्लूइड इजीली आगे बढ़ सकता है। यूकेलिप्टस ऑयल, इसका कुछ खास केमिकल इफेक्ट नहीं है। ये जो कैडावर से डिसेक्शन के समय जो एक फॉल स्मेल, एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसको रोकने के लिए मदद करता है। जब आप बॉडी ओपन करते हैं, कैडावर ओपन करते हैं, तो जो यूकेलिप्टस का स्ट्रॉन्ग स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो थोड़ा सा जो ऑर्डर है, फॉल ऑर्डर है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये है इसका एम्बाल्मिंग फ्लूइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे और किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये हुआ आपका एम्बाल्मिंग पार्ट 2 वीडियो। आप नेक्स्ट स्लाइड में आप इसे कंप्लीट देखेंगे, आप इसे समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, हमने एम्बाल्मिंग का एक वीडियो देखा था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में थोड़ा उसको डिस्क्राइब करते हुए थोड़ा डिटेल से एक बार हम पीपीटी के मोड पर देख लेते हैं। चलिए, एम्बाल्मिंग क्या है? तो एम्बाल्मिंग एक इंग्लिश फ्रेज बाम से डेराइव्ड हुआ है। इसका मतलब होता है अप्लाई करना। ओके, एम्बाल्मिंग इज़ द वर्ड फॉर द ओल्ड इंग्लिश फ्रेज टू अप्लाई बाम। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनकैप्सुलेट एंड बामिंग और बासम। ओके, तो व्हेन वी यूज़ केमिकल और रेजिन, इट मीन्स व्हेन वी यूज़ एम्बाल्मिंग फ्लूइड and you will inject in the cadaver, then the chemical will preserve or protect the body in encapsulated form. That time it is known as embalming. There are two words, balming and embalming. Clear? दोनों words clear हो गए आपको? अब embalming की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एनाटॉमी का जो मेन टेक्निक या मैं कहूँ मैनूवर है वो डिसेक्शन है। डिसेक्शन करने के लिए कैडावर की ज़रूरत पड़ेगी और कैडावर को लंबे समय तक डिकम्पोजिशन या डिकेइंग से प्रिजर्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एम्बाल्मिंग की। आप एम्बाल करेंगे, जितना अच्छा आप उसको प्रिजर्व करेंगे उतने लंबे समय तक जो कैडावर है वो आपके डिसेक्शन में रहेगा, वो वहाँ चेंजेस नहीं दिखाई देगा। एम्बाल्मिंग क्या है? एम्बाल्मिंग एक प्रोसेस है जहाँ हम केमिकल्स, जिसमें एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और जो बॉडी को डिकम्पोजिशन से बचाता है। एम्बाल्मिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी यूज़ केमिकल्स लाइक एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव्स। एंड व्हाट इज़ द मेन कंटेंट ऑफ दिस प्रिजर्वेटिव? फॉर्मेल्डिहाइड।
जब हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो मेन कंपोनेंट है एम्बाल्मिंग फ्लूइड का, एम्बाल्मिंग केमिकल का जो मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कौन कौन से केमिकल क्या क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लास्ट डेफिनेशन क्या है? द एम्बाल्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ बॉडी टू डिले द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स विच बिगिंस व्हेन डाई। तो जैसे ही डेथ होती है डोनर की, तो डेथ होने के बाद उसके सेल्स डाई होने लग जाते हैं। तो अब अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा तो अब डेड बॉडी में राइगर मॉर्टिस, डिकम्पोजिशन, डिकेइंग शुरू हो जाएगी। तो जो प्रिजर्वेशन है, जो एम्बाल्मिंग है, वो इस डिकम्पोजिशन डिकेइंग को थोड़े समय तक के लिए क्या करता है? होल्ड करके रखता है। कितने समय तक के लिए? जब तक आप डिसेक्शन करते हैं तब तक के लिए। तो डिसेक्शन के लिए कैडावर को प्रिजर्व करना, उसमें डिकम्पोजिशन या डिकेइंग को टेम्पररी प्रिवेंट करना, यही जो कहलाता है आपका एम्बाल्मिंग कहलाता है। एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग, एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जब आप एम्बाल्मिंग केमिकल तैयार करते हैं तो आप उस एम्बाल्मिंग केमिकल को कहाँ डालते हैं? तो आप उस एम्बाल्मिंग केमिकल को राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हार्ट में भेजते हैं और हार्ट अपने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। इसी को कह रहा है कि एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग किसके थ्रू होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कंडक्ट होता है। इसके बाद हम चीज़ पढ़ते हैं कि एम्बाल्मिंग करेंगे कैसे। तो एम्बाल्मिंग के अलग अलग मेथड है। इस मेथड में अगर हम देखें तो हम जो एम्बाल्मिंग करते हैं वो आर्टीरियल एम्बाल्मिंग है। आर्टीरियल एम्बाल्मिंग में क्या होता है कि आप केमिकल तैयार करते हैं और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं? प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो हम इंसर्ट करते हैं एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू। एम्बाल्मिंग मशीन से इंसर्ट करने से बेनिफिट क्या है कि इसमें जो है वो फ्लूइड इजीली उसमें एम्बाल्मिंग मशीन के प्रेशर की वजह से पूरे बॉडी में पहुँच जाता है और इजीली जो है वो वहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। टाइप्स, आर्टीरियल एम्बाल्मिंग जो मेन टाइप है एम्बाल्मिंग का, यही एनाटॉमी में यूज़ होता है। इसमें एम्बाल्मिंग फ्लूइड को प्रिपेयर करने के बाद एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में इंसर्ट कर दिया जाता है। एडल्ट कैडावर में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। वहीं अगर वो चिल्ड्रन हैं तो उसमें किस में इंसर्ट करते हैं? फीमोरल आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कैविटी एम्बाल्मिंग बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन एनाटॉमी, नॉट यूज्ड इन डिसेक्शन हॉल। सो फर्स्ट वन इज़ द आर्टीरियल एम्बाल्मिंग, यही जो है वो एनाटॉमी में यूज़ होता है। कैविटी एम्बाल्मिंग में क्या किया जाता है? कैविटी एम्बाल्मिंग इस तरीके से होता है। कैविटी एम्बाल्मिंग में जो नवेल है उससे 2 इंच सुपीरियर राइट की तरफ एक इंसिजन देते हैं और ट्रोकार इंसर्ट करते हैं। ट्रोकार इंसर्ट करने के बाद कैविटी के जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं, तो इसलिए इसे ट्रोकार कैनुला या एस्पिरेटर भी कहा जाता है। उसके बाद कैविटी को खाली कर दिया जाता है। खाली करने के बाद उसमें आप एम्बाल्मिंग केमिकल को इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें केवल जो है वो कैविटी प्रिजर्व होता है, इसलिए ये एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल में यूज़ नहीं होता है। सेकेंड वन इज़ हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। दिस वन इज़ द हाइपोडर्मिक सिरिंज। स्किन के लेयर हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जब आप केवल हाइपोडर्मिस में एम्बाल्मिंग फ्लूइड को थ्रू द हाइपोडर्मिक सिरिंज इंजेक्ट करते हैं तो ये हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग कहलाता है। हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग में भी ये समस्या है कि ये एनाटॉमी में यूज़ नहीं होता है। सरफेस एम्बाल्मिंग इस तरीके से, तो अगर जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, डेथ होने के बाद वो काफ़ी समय तक डेड बॉडी को कॉफिन में रखते हैं ताकि उनके रिलेटिव्स आएँ और देख सकें और उनके रिचुअल कर सकें। लेकिन ये इंडिया में ऐसा आपको नहीं दिखाई देता है। तो जब कभी डेड बॉडी को कुछ थोड़े समय के लिए प्रिजर्व करना होता है उसके स्किन के सरफेस पर ही केमिकल को लगा दिया जाता है। ये कहलाता है सरफेस एम्बाल्मिंग। एक्चुअली ये बामिंग है लेकिन इसे हम टाइप ऑफ एम्बाल्मिंग में काउंट कर सकते हैं। तो जो आज की मेन क्लास का कंटेंट है वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड के बारे में पढ़ना था कि वो काम कैसे करता है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर्मेलिन, सबसे ऊपर 4 लीटर। पूरे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस चाहिए जिसमें सभी जो चीज़ें घुलेंगी वो है वाटर 4 लीटर याद रखना है, मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट 1 लीटर उसके बाद के क्रम में है, उसके बाद ग्लिसरीन 500 ml है, सेट्रीमाइड 500 ml है, फिर बाकी 2 चीज़ें जो वो मात्र 25 ml है, ईओसिन और यूकेलिप्टस ऑयल। नीचे की दोनों ई से है, दोनों 25 ml में है। उसके बाद ऊपर में फॉर्मेलिन और वाटर ज़्यादा है, 4 लीटर है, फिर मेथाइल अल्कोहल 1 लीटर, ग्लिसरीन और सेट्रीमाइड 500 ml है। तो 2 4 लीटर है, फॉर्मेलिन और वाटर 4 लीटर, यानी कि एक बंच बना लीजिए। मेथाइल अल्कोहल उसका आधा 500 ml 1 लीटर कर लीजिए। ग्लिसरीन और सेट्रीमाइड का एक बंच बना लीजिए 500 ml 500 ml। ईओसिन 25 ml, यूकेलिप्टस 25 ml।
ये मेथड ऑफ इंजेक्शन है, इसे ग्रेविटेशनल मेथड कहा जाता है। इसमें कैडावर को एम्बाल्मिंग टेबल पर रखा जाता है। इस टेबल से 3 to 4 फीट एवब एक एम्बाल्मिंग टैप होता है, एम्बाल्मिंग बॉटल होता है, उसमें आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड को रख देते हैं। जब इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं तो एक सरफेस प्रेशर बनता है जो जिसकी वैल्यू होती है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें कमरे के टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें आप रूम टेम्परेचर 19 to 36 डिग्री रखेंगे, ह्यूमिडिटी को 30 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। ये ग्रेविटेशनल मेथड कहलाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सक्सेस नहीं है जितना एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू हम लोग करते हैं। जो मेन कंटेंट है आज की क्लास का वो है इसका केमिकल कंपोजिशन और वो काम कैसे करता है। फर्स्ट जो इसका मेन कंटेंट है वो है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन क्या होता है आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मेलिन दिख गया आपको। तो फॉर्मेलिन जो है वो लिविंग सब्सटेंस के लिए हाईली टॉक्सिक है, लेकिन ये मिरेकल ड्रग है फॉर डेड कैडावर के लिए, टिश्यू को हार्ड करने के लिए, बैक्टीरिया, माइट्स, मेगॉट्स, फंगस और उसके दूसरे जैसे लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो ये जितने भी बैक्टीरिया, माइट्स, मेगॉट्स और फंगस है ये क्या करते हैं, तो यही जो है वो बॉडी में डिकम्पोजिशन या डिकेइंग की प्रोसेस करते हैं। तो इन सब को किल करता है कौन, फॉर्मेलिन। इसीलिए आपके एम्बाल्मिंग केमिकल में जो मेन कंटेंट है जिसकी वजह से बॉडी प्रिजर्व होती है वो है फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन की वैल्यू कितनी ली है हमने, 4 लीटर। फॉर्मेलिन क्या करता है, तो पहला इसका फंक्शन ये है कि जो फॉर्मेलिन है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन को मैट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये मैट हीमोग्लोबिन पर्पल कलर का या तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इसमें जो फेरस आयरन है वो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसीलिए जो इम्बाल्ड बॉडी होती है, जो इम्बाल्ड कैडावर है, उसका जो कलर है, स्किन का टोन, वो डार्क या ब्लैक में कुछ दिनों के बाद ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। कारण क्या है, मैट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। इस तरीके से देखिए ब्लैक हो जाता है। फॉर्मेलिन बायोसाइड्स है, जितने भी बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल करता है, जर्म को किल करता है, जर्मीसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है, इन्फेक्शन से बचा के रखता है, और इसके अलावा कुछ फंगाई और कुछ वायरसेस के भी अगेंस्ट काम करता है। इसलिए जितने भी ये जो एजेंट है सब क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन, डिकेइंग की प्रोसेस करते हैं, तो उसको फॉर्मेलिन प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो फॉर्मेलिन है वो एक नया केमिकल कंपाउंड बना लेता है प्रोटीन के साथ जुड़ के, टिश्यू प्रोटीन के साथ जुड़ के, जो कि इनसॉल्युबल होती है। और इस टिश्यू प्रोटीन को, फॉर्मेलिन के द्वारा बने हुए टिश्यू प्रोटीन को ऑर्गेनिजम्स है वो फूड के रूप में यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर उनको ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी डेथ हो जाएगी। तो पहला फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन कैसे काम करता है समझ में आ गया। दूसरा आते हैं ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है ये एक वैस्कुलर बेड बनाती है, मतलब एक सर्कुलेशन बनाती है। तो इस सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड वेसल्स में एम्बाल्मिंग फ्लूइड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, ग्लिसरीन करता है। कैसे करता है, ये पेनिट्रेशन, टिश्यूज़ तक पहुंचने के बाद उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कैसा होता है, क्लियर, कलरलेस, सिपरी लिक्विड है, जो कि मिसिसिबल है वाटर और अल्कोहल के साथ और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये बॉडी के अंदर और इसके स्किन के मॉइस्चर को बनाए हुए रखता है और फॉर्मेल्डिहाइड गैस को होल्ड करके रखता है। जब तक फॉर्मेल्डिहाइड गैस है तब तक फॉर्मेलिन अपना, यानी कि फॉर्मेलिन जिससे फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनेगी, वो अपना काम करते रहेगा और बॉडी जो है वो प्रिजर्व होगा। ये ग्लिसरीन। सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड जो केमिकली क्या है, ट्राईमेथाइल टेट्राडिसाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। सेट्रीमाइड केमिकली क्या है, ट्राईमेथाइल टेट्राडिसाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। नेचर वाइज देखा जाए तो वाइट फ्री फ्लोइंग पाउडर होता है जो वाटर और अल्कोहल में इजीली सॉल्युबल है। इसका मेन काम क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है, उनको किल करने में हेल्प करता है। सेकेंड मेन फंक्शन है कि ये फंगस की एक्टिविटी को भी ग्रोथ रोक देता है, उसे इनहिबिट करता है, ठीक है, एंटी फंगल है। और इसके अलावा कुछ वायरसेस के अगेंस्ट भी काम करता है। तो हमने देखा कि ये बैक्टीरिया को भी किल कर रहा है, फंगस को भी किल कर रहा है और सम वायरसेस को भी किल करता है। और इस तरीके से ये बॉडी में जो डिकम्पोजिशन है, डिकेइंग की प्रोसेस है, उसको प्रिवेंट करता है। ईओसिन का कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं है। ईओसिन जो है वो आर्टरी, वेन और जितने एब्डोमिनल विसराज हैं या थोरेसिक विसराज हैं या पेल्विक विसराज हैं, उनके नॉर्मल टोन को, से कलर को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या है, कलरिंग एजेंट के जैसा काम करता है ईओसिन। यूकेलिप्टस ऑयल, एनाटॉमी में जब हम डिसेक्शन करते हैं तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका फाउल स्मेल। उसका जो स्मेल, जो ऑर्डर है वो बहुत परेशान करता है। तो यूकेलिप्टस कोई केमिकली काम नहीं करता है, ना कि वो प्रिजर्व करने का काम करता है। एक्चुअली जब यूकेलिप्टस ऑयल आप यूज़ करते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग इसका स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है।
तो जब डिसेक्शन करते हैं तो जब आप आर्टरी और वेन को कट करते हैं तो उससे यूकेलिप्टस ऑयल थोड़ा सा बाहर रहता है, बाहर निकलता है और ये क्या करता है, स्मेल को थोड़ा सा रोकने का काम करता है, परफ्यूमिंग एजेंट के जैसा ये काम करता है। स्टेप्स टू प्रिपरेशन ऑफ एम्बाल्मिंग द बॉडी। सबसे पहले बॉडी को सुपाइन पोजीशन पे लिटा दिया जाता है, बॉडी को वॉश करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेव कर देते हैं। आइस को आई कैप के थ्रू क्लोज कर देंगे इस तरीके से। माउथ को भी टैक आता है उसका, माउथ को भी वैसे टैक से क्लोज कर देंगे। एम्बाल्मिंग सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। एम्बाल्मिंग सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद कैरोटिड आर्टरी को फाइंड करते हैं और कैरोटिड आर्टरी को फाइंड करने के बाद आप उसमें पंचर कर देंगे और पंचर करके इस तरीके से कैरोटिड आर्टरी फाइंड की जाती है। कैरोटिड आर्टरी फाइंड करने के बाद उसका डायरेक्शन, पहले निडल का डायरेक्शन नीचे रखा जाता है। एम्बाल्मिंग मशीन आप स्टार्ट करेंगे, पूरा फ्लूइड जो है वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से सर्कुलेट होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाता है। अब थोड़ा सा जब फ्लूइड आपका बचा हुआ होता है तो आर्टरी को ऊपर करते हैं ताकि अब वो कैरोटिड आर्टरी से हेड की तरफ वो चला जाए। उसके बाद पूरी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और सेल उसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। दिस वन इज़ एम्बाल्मिंग मशीन। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, एम्बाल्मिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एम्बाल्मिंग फ्लूइड चला जाता है, एम्बाल्मिंग मशीन के निडल को बाहर निकालते हैं और उसके बाद जो है उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, फिर से बॉडी को वॉश किया जाता है, उसके ऊपर ग्लिसरीन जैसे और दूसरे क्रीम को लगा दिया जाता है जो कि डिहाइड्रेशन से रोके। हेयर को शैम्पू कर दिया जाता है, उसमें फिंगर नेल्स को क्लीन कर दिया जाता है और बॉडी को सीट से कवर करके 1 वीक तक के लिए बाहर रखते हैं ताकि जो बॉडी के हर एक सेल्स इजीली उसको एब्जॉर्ब कर ले। इंस्ट्रूमेंट में स्कैल्पल, फॉरसेप्स 2 होते हैं, प्लेन और टूथ फॉरसेप्स, मेटल प्रोब, मैग्नीफाइंग लेंस, सीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं स्कैल्पल बीपी हैंडल बोलते हैं, उसमें सर्जिकल ब्लेड है, टूथ फॉरसेप्स है, टूथ एंड फॉरसेप्स, ब्लंट फॉरसेप्स, लेंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोब है, सीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, सुचरिंग नीडल और डिफरेंट साइज़ की सुचरिंग नीडल की ज़रूरत पड़ती है। आपको स्टिच करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिल्क थ्रेड के लिए भी, सिल्क थ्रेड की ज़रूरत भी स्टिच करने के लिए होगी। बोन कटर, सॉ, ग्लव्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। जैसे कि ये हो गया आपका सुचरिंग नीडल, ये हो गया आपका बोन कटर, ये है सॉ, ये है थ्रेड और ये है ग्लव्स। इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इस तरीके से हम बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। ये मेरा तरीका है इंसिजन देने का। इस तरीके से इंसिजन देते हैं, एक एक लेयर बाय लेयर हम ओपन करते जाएंगे। कैरोटिड आर्टरी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मसल आपको दिख रही, मसल सेपरेट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम कैरोटिड आर्टरी तक पहुंच जाते हैं। ये है कैरोटिड आर्टरी। लास्ट, टीचर इज़ द कंपास that activates the magnet of curiosity, knowledge and wisdom in the pupil। एवर गैरिसन का क्यूट है, तो हम लोग केवल आपको एक गाइड दे रहे हैं, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। पढ़ना, मेहनत करना आपका काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि एम्बाल्मिंग का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपने एम्बाल्मिंग को समझा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।